मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में चुनाव आयोग ने 2 मई को नतीजे आने के बाद जश्न पर लगाया रोक। काउंटिंग के दौरान भी जश्न और जुलूस निकालने पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई रोक। रिजल्ट के बाद उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा पाएंगे। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उसको देखते हुए कि तब जीतने वाला बहुत बड़ी मंडली के साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जुलूस की शक्ल में ना दिखाई दे और एक बार फिर से कोरोना फैलने के लिए माकूल हालात ना बन जाएं, ये इससे बचने के लिए अब ये कदम उठाया गया है। लेकिन ये कदम उठाना तब चाहिए था जब रैलियां चल रही थीं। क्या और पहले इलेक्शन कमीशन को और सख्त रवैया अपनाना चाहिए था क्या? इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन इसमें यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या यह इस बात का भी परिचायक है कि वो जिन्हें प्रोएक्टिव होकर असल में काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं क्या? ये एक सवाल। लेकिन उससे पहले क्यों ये कहना पड़ा कि आपको देखिए ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो जीतेगा वो जुलूस नहीं निकालेगा, 2 लोगों को लेकर जाएगा और सर्टिफिकेट लेगा, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा उस दौरान। ये क्यों कहना पड़ा है? क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था और लोग ये तंज में कहने लगे थे कि क्या वो जगहें जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना वायरस की एंट्री रोक दी गई है क्या? वहां लोग इतने निश्चिंत कैसे दिखाई दे रहे हैं? वहां उस समय जो निश्चिंतता थी वही सुपर स्प्रेडर का काम कर गई और अब वहां केसेस ऊपर जाने लगे हैं। अब देखिए किस तरीके से बढ़े हैं वहां पर केसेस। केरल का हाल देखिए, चुनावी राज्यों में कोरोना विस्फोट किस तरीके से हुआ है यह हाल मैं आपको बता रहा हूं केरल का। केरल को हालांकि यह कहा जाता है कि उसने फिर भी दूसरों से बेहतर अपने यहां कोविड के हालात सुधारे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों पर किसी का जोर नहीं दिखाई दिया। 31 मार्च 25,245, 14 अप्रैल 58,241, 26 अप्रैल 2,32,808। अंदाजा लगाइए आप किस कदर गुणात्मक रूप से ये बढ़ते गए हैं और ये केसेस सिर्फ इस बात का इशारा कर रहे हैं कि चुनाव के समय चुनाव के अलावा किसी ने कुछ नहीं सोचा और अब जान के लाले पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हुआ। 31 मार्च 5,775 केसेस, 14 अप्रैल 32,621 केसेस, 26 अप्रैल 94,949 केसेस। किस तरीके से बढ़े हैं केसेस। तमिलनाडु का हाल देखिए, 31 मार्च को वहां 15,879 केसेस थे, 14 अप्रैल को 54,315 केसेस थे, 26 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केसेस, 1,07,145। असम में क्या हाल था जहां यह कहा जाता था कि यहां कोरोना है ही नहीं और जिम्मेदार व्यक्तित्व भी वहां यह कहने में लगे हुए थे कि यहां कोरोना नहीं है। 31 मार्च 515, यह देख के लगता है नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर दो। 14 अप्रैल 3,200, 26 अप्रैल 17,764। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी केसेस कम हैं, तब यहां 17,000 केसेस ये बता रहे हैं कि लापरवाही हुई, वरना केसेस इतने नहीं होते। और उसके बाद कोर्ट्स को सामने आना पड़ा। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा? मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेकर टिप्पणी की। कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार बताया उन्होंने। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट में रैलियों पर रोक नहीं लगाई। आपके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने 2 मई को होने वाली काउंटिंग रोकने की भी चेतावनी दी थी। जब कोई व्यक्ति जीवित बचेगा तभी तो लोकतंत्र का पर्व बनेगा। अगर ये जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है तो फिर कम से कम जनता का ख्याल रखते हुए इसे बनना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।